जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय माँ गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड में दोहा संख्या 41 पर। सुनत तात माया कृत, सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए हैं, देखिए सो अविवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, ना गुण देखें ना दोष देखें, इन्हें देखना ही अविवेक है। इस समय भगवान भरत जी ने जो प्रश्न किया है कि संत असंत के गुण कहते, पूछे हैं भगवान से, और भगवान ने दोनों के गुण का वर्णन किया है, संतों के गुणों का वर्णन भी और असंतों के गुणों का वर्णन भी किया है, ताकि संतों के गुण क्लियर हो जाएं। और उसके बाद फिर भगवान कितनी सुंदर बात ये कहते हैं, हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं। ये गुण और दोष सब मायाकृत हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है, सबसे महान गुण यही है कि ना गुण देखे जाएं ना दोष देखे जाएं। गुण और दोषों से ऊपर जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाए, गुणों और दोषों से हम प्रभावित ना हो। में क्या कह रहे हैं, गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। फंस जाता है ना, फिर जिसमें गुण देखता है उसी में उलझ जाता है फिर वो, और जिसमें अवगुण देखे उससे में द्वेष हो गया, राग होगा तो द्वेष होगा ही। तो जो संत होते हैं, जो प्रमुख बात यही है कि दोनों ही गुण ना देख करके केवल अपनी दृष्टि पर ब्रह्म परमात्मा की ओर रहे, क्योंकि सब गुण मायाकृत हैं। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारे बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान ने ये बात कही है, कोई किसी और के मुख की बात नहीं है, ये भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कही है। कह रहे हैं भगवान के मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए, और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। इतना प्रेम है उनके हृदय में कि समा नहीं रहा सब भाइयों के हृदय में भगवान के प्रति। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं, विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, विधि चरित करत नित नए, बार बार नारद मुनि आवै,
चरित पुनीत राम के गावई। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं और नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं भगवान विष्णु के दर्शन करने। नारद जी बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं और उनकी जो वीणा है उसके ऊपर सदा गूंजता रहता है भगवान का नाम, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 हरि। ऐसी ही वो हर समय गान करते हैं। भगवान नारायण का अवतार ही तो हैं भगवान राम जी, तो वो बार बार दर्शन करने आते हैं उनके भक्त जो ठहरे। और नित्य नई लीला गाते हैं, पवित्र चरित्र गाते हैं भगवान का। नित नव चरित देख मुनि चाही, ब्रह्म लोग सब कथा कहाही। सुन वीरंच अतिशय सुख माने, पुनि पुनि तात करहु गुण गाने। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं, भगवान के सब वृतांत सुनाते हैं। यहाँ पर नया नया चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। जो कोई बात अच्छी लगती है ना, हम बार बार उस बात को सुनना चाहते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम जी के गुणों का गान करो। हे तात, बार बार राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि नारदादि सराहै, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहै। सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जो प्रेम से सुने वही तो अधिकारी है ना। जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है, उसको सुनने वाला भी और सुनाने वाला दोनों बोर हो जाते हैं उसमें, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा ही नहीं है। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं और नारद मुनि सनकादि नारद सराहै, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहै। सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। कहते हैं सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं और वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं, समाधि छोड़कर सुनते हैं। भगवान के गुणों का गान, भगवान के चरित्रों का गुणगान। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय तो सचमुच पत्थर के ही समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान। जे हरि कथा न करे रति, तिनके ही पाषाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर राम जी के चरित्र को सुनते हैं। बार बार इसी को पढ़ने को मन करता है कि ये जानकर भी जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, क्या जानकर कि अपनी ब्रह्म समाधि भूलकर भगवान के चरित्रों का गुणगान सुनते हैं। ये जानकर भी जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय तो पाषाण के समान है, पत्थर जैसा हृदय है उनका, जो भगवान से प्रेम नहीं करते।
एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले भक्त वचन भक्त भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। बुलाया गया उनको। किस किस को बुलाया है? गुरु वशिष्ठ जी को, ब्राह्मणों को और अन्य सब नगर निवासियों को राम जी ने बुलाया है। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी ने ये वचन कहे हैं। क्या कहा है? सुनो सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनई करो जो तुम ही सुहाई। अब भगवान उनको कुछ देना चाहते हैं, कुछ उपदेश देना चाहते हैं। भगवान क्या संबोधन करते हैं? हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात ही कहता हूँ, और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सब लोगों को भगवान उपदेश देते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करते। कहते हैं आप सब लोग मेरी बातें सुन लो, फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। पहले ध्यान देकर सुनो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषाओं भाई, तै मोहि बिरजौ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है, और वही मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय बुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। कह रहे वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। ये राम जी कह रहे हैं कि भाई यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। क्या बात कह रहे हैं भगवान? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। पते की बात भगवान कहते हैं अपने सब जनों को बुला करके, प्रजाजनों को, ब्राह्मणों को, गुरु वशिष्ठ को। और तब ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे कोई मुख्य, यही मुख्य बात हो जीवन में, और है भी, पर हम महत्व कहाँ देते हैं इतना। क्या बात कहते हैं भगवान? कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब ग्रंथ कहते हैं कि ये सुरों को भी दुर्लभ है। सुर अर्थात देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ मानव चोला है। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, और है क्या? ये कठिनता से मिलता है, और साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। पाई न जे परलोक सवारा, इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, ऐसा कौन है? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालई करमई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि पछतावे। कालई कर्म ईश्वरे, मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में भी दुख पाता है जो इसकी कदर नहीं करता, है ना। जो मानव चोले की कदर नहीं करता, वह परलोक में भी दुख पाता है, और सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए।
दोष किस पे मरता है? काल पर, के समय अच्छा नहीं था। फिर कर्म पर दोष लगाता है कि मेरे कर्मों में ही नहीं था, मेरे भाग में ही नहीं था। और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है कि ईश्वर ने मेरी सहायता नहीं करी, ईश्वर ही अनुकूल नहीं था। इसलिए ये सब मिथ्या दोष लगा करके अपना जीवन जो है वो खत्म कर लेता है, यही कहते कहते कि अब करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, करते करते सारा जीवन निकल गया। और अब तो जीवन की जो है वो अति दुर्लभ समय आ गया है जीवन का, जिसकी एक एक घड़ी अनमोल है, एक एक श्वास अनमोल है। इनकी हम कदर करें, यही आज का सबसे बड़ा संदेश है भगवान का, सबके लिए है। भगवान सब प्रजाजनों को ये उपदेश कर रहे हैं, सब ब्राह्मण लोगों को कर रहे हैं, अपने गुरुदेव के सामने कर रहे हैं, ताकि गुरुदेव भी अगर ये गलत बात हो तो उसे मना कर सके। सबके समक्ष ये बात रखी है, अति गोपनीय बात सबको रखी है। और ये भी साथ में कह दिया है कि एक बार मेरे वचन सुन ले, तुम्हें अच्छे लगे तो अपनाओ, नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं। और ये बात क्या कही है कि सो परत्र दुख पावई, वो हमेशा दुख पाता है। कहाँ? परलोक में भी। अगर वो अपने शुभ गुणों से, शुभ कर्मों से अगर वो स्वर्गलोक की प्राप्ति कर भी लेता है, लेकिन फिर भी वो जो है उसके अंदर शांति नहीं आती, क्योंकि उसका तो सुख भोग कर फिर वापस इसी पृथ्वी लोक में आना है। और वो मनुष्य कैसा है? जो कालई कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, बहाने बनाता रहता है मनुष्य भजन ना करने के। दोहा संख्या 43 पर विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जी